अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सोया सॉस की बहुत ही आसान सी रेसिपी, और ये यकीनन आपको पसंद आएगी और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, जिसको मैंने एक सॉस पैन में डाल दिया और अब इसको मैं लो फ्लेम पर पका रही हूँ। हल्के हल्के इसको बस चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। सोया सॉस वैसे तो बाज़ार में भी मिल जाता है, लेकिन घर में ये बिल्कुल बहुत कम कीमत में आसानी के साथ तैयार हो जाता है। और ये जो सोया सॉस है ये हमारे चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसके साथ ही पिज़्ज़ा में भी जो हम टॉपिंग करते हैं चिकन की, उसमें भी ये सोया सॉस डाला जाता है और इसको हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो आज मैं इसको बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि ये घर में तैयार हो जाएगा। और ये देखें, मैंने ये जो चीनी है इसको मैं मुस्तकिल इससे चमचे से हिला रही हूँ, और ये अब इसका कलर चेंज होता जा रहा है। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये जमने लग जाती है और इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क कर लेना है हमें। आहिस्ता आहिस्ता ये कलर डार्क होता चला जाएगा। और इसका कलर हमें वही लेकर आना है जो तकरीबन सोया सॉस का कलर होता है। और ये देखें, ये काफ़ी इसका कलर चेंज हो चुका है। और ये अब थोड़ा सा हार्ड हो गया और काफ़ी कलर इसका चेंज हो चुका है। और इसको पकाते हुए मुझे मज़ीद 2-3 मिनट हो चुके हैं, और अब ये देखें बिल्कुल डार्क कलर का हो चुका है और वही कलर इसमें आ गया है जो कि तकरीबन सोया सॉस में होता है। और इसको मैंने तकरीबन 1 मिनट मज़ीद पकाया है ताकि इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाए। और मैंने दूसरे साइड पर 2 कप पानी रख दिया था गर्म करने के लिए। अब वो मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल किया है। थोड़ा इसको रुक कर डालना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पैन साइड पे रख लिया था ताकि ये एकदम पानी उछल कर ना आए, क्योंकि ना तेज़ी के साथ वो ठंडा और गर्म होता है तो बहुत उछलता है। और ये देखेंगे इस तरह से जम गया है। पानी डालते ही ये जो चीनी होती है इस तरह से जम जाती है, लेकिन है ना ये कोई मसले की बात नहीं है। जैसे ही पानी गर्म होता है तो ये चीनी इसमें हल हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये जो जम रहा है इससे इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पानी गर्म होने के साथ ही है ना हल हो जाएगा इसमें। और ये देखिए, ये बिल्कुल हल हो चुका है। चम्मच पर जो इतना सारा लगा हुआ था वो भी सारा हल हो गया। ज़रा सा रह गया, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगा। और इसमें मैंने ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च लिया है। ये बस 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें से कुटी हुई मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद ना हो तो। और ये मसाले डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मज़ीद पकाया है। और ये अच्छा खासा ठीक होने लगा है। और अब मैं इसमें ये 3 टीस्पून विनीगर डाल रही हूँ, सफ़ेद सिरका जिसे हम कहते हैं। ये मैंने 3 टीस्पून विनेगर इसमें शामिल किया है। विनेगर से ये ज़्यादा टाइम तक सेफ रहता है, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो विनेगर जो है वो इसीलिए डाला जाता है कि वो चीज़ों को महफूज रखे लॉन्ग टाइम के लिए। विनेगर डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाया, और बस ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको एक छलनी की मदद से छान लिया है। और ये देखें, सोया सॉस तैयार हो चुका है। इसको आप पिज़्ज़ा, पास्ता, मैक्रोनी में सब चीज़ों में बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जायका बिल्कुल सोया सॉस जैसा होता है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।